दोस्तों, क्या होता अगर हम समय में पीछे जाकर अपने आँखों से डायनासोर्स को देख पाते? या क्या होता अगर हम समय में पीछे जाकर अपने द्वारा की गई गलतियों को समय रहते ही सुधार पाते? क्या ये पॉसिबल है? यही सोच रहे होंगे ना आप? तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हिमांशु दीक्षित, आपका होस्ट नॉलेज वर्ल्ड में। और आज की इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवलिंग के बारे में जानेंगे। आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था, तभी उन्होंने टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था। टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन से पहले लोग यही सोचते थे कि समय सबके लिए एक है, यानी जो समय धरती पर चल रहा है वह ब्रह्मांड में दूर स्थित किसी तारे पर भी सेम होगा। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसे नकारा और स्पेस और टाइम को एक बताया, जिससे स्पेस टाइम का इंट्रोडक्शन किया गया। दोस्तों, धरती पर मौजूद किसी भी चीज़ को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो वो हमें 3 डायमेंशनली दिखाई देती है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। लेकिन समय चौथा डायमेंशन है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ऑब्जेक्ट की स्पीड तय करती है समय उसके लिए तेज या धीमा गुजरेगा, यानी जो स्पीड ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा होगी समय उसके लिए उतना ही धीमा गुजरेगा। पहला कॉन्सेप्ट है स्पीड, यानी स्पीड सबसे ही सरल और आसान तरीका है टाइम ट्रैवलिंग करने का। यानी अगर कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट या उसकी ज़्यादा पास की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए समय धीमा गुजरेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी। इसके लॉ के अनुसार धरती के किसी पॉइंट पे अगर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो वहाँ मौजूद हर ऑब्जेक्ट के लिए समय औरों के हिसाब से धीमा गुजरेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रैवलिंग का वार्म होल्स। ये वार्म होल्स बेहद ही छोटे होते हैं और हमेशा से बनते बिगड़ते रहते हैं। ये हमारे बीच ही मौजूद होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। वार्म होल्स समय के दो छोरों को आपस में जोड़ते हैं, यानी अगर हम इन वार्म होल्स में किसी भी तरह से घुस जाएं तो ये हमें समय में बहुत ही आगे या समय में बहुत ही पीछे ले जा सकते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन बिग बैंग थ्योरी के बाद से लगातार बनता आ रहा है। दोस्तों, अभी हमने टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, लेकिन ना ही हमारे पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है और ना ही हमारे पास लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई जेट एयरक्राफ्ट है। लेकिन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली टेक्नोलॉजी से शायद हम टाइम ट्रैवलिंग फ्यूचर में कर पाएँ और हम टाइम मशीन बनाने में सक्षम हो पाएँ।